फ्रेंड्स फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो छात्र पेपर में 3 काम कर कर आ जाएंगे ना, तो उनका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको 80 से 85 नंबर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 80 से 85 नंबर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कौन सी ऐसी 3 काम होता है जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या इंटर के बोर्ड एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में, कई प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग को ध्यान देना होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो छात्र पेपर में 3 काम ये टीचर होकर खुश होकर आप लोग को नंबर देगा, कभी जिंदगी में आप लोग फेल नहीं करेंगे। तो ये ध्यान से आप लोग को देखना है कौन सी ऐसी 3 काम है जो आप लोग को इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में करना। जो अगर आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो तब पर भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग लोअर स्टूडेंट हो, डल स्टूडेंट हो तब पर भी आप लोग, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हो, ध्यान से इस वीडियो को देखने आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़े तो आप लोग टॉपर नहीं तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन आप लोग को 100% गारंटी है आ सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना है। आप लोग यहाँ पर टॉपिक समझिएगा, किस प्रकार टॉपिक बच्चा लिख कर आएगा जो उनका नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो ध्यान से इस प्रकार आप लोग को टॉपिक समझना है। ये नहीं समझना कि मेरे सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। चैप्टर के बारे में मैंने बताने वाला हूँ, आप लोग को टॉपिक के बारे में बताना होगा कि किस प्रकार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है जो एक भी नंबर आप लोग को बोर्ड में एग्जाम में नहीं फेल होंगे और कभी भी जिंदगी में आप लोग फेल नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नंबर 1 ऐसी 3 काम है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में करना है। तो नंबर 1 में मैंने रखा हूँ, पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना और प्रश्न नंबर डालकर लिखना, और जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर नंबर देगा। इस ट्रिक से आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेपर में अगर कोई प्रकार के यहाँ पर सीरियल नंबर से देना जरूरी होता है। कई प्रकार के बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो दे देते हैं, उसके बाद वो 5वां क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद वो फिर तीसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जिससे एग्जामिनर को देखने में काफ़ी ज़्यादा संकट होते हैं, जिससे उनका नंबर काट लिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिससे उनका नंबर काट लिया जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लिखना है पहले फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अगर आप लोग को तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो उसे बनाकर फिर 5वां क्वेश्चन को बनाना। ये नहीं कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर दिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिए, यहाँ पर 5वां का दे दिए, फिर तीसरा का दिए। तो ऐसा इस प्रकार आप लोग को गलती नहीं करना है। यहाँ फर्स्ट, यहाँ दूसरा था, फिर तीसरा। आप लोग को ऐसा, अगर आप लोग को मान लीजिए कि दूसरा नहीं आता तो इसको हम नहीं देंगे। फिर ये नहीं कि 5वां क्वेश्चन देकर फिर से दूसरा देने लगे, इस प्रकार आप लोग को नहीं देना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिया जाता है। तो प्रश्नों के सीरियल से करना होता है, प्रश्न नंबर डालकर लिखना होता है। अगर आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो किस प्रकार लिखूंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना है। सिर्फ आप लोग को 2 काम कर लेना है और जिससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन में 80 से 85 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पेपर में प्रश्नों की सीरियल से करना हो तो प्रश्न नंबर डालकर आगे लिखना है। ये मैं तरीका बताने वाला था जो फर्स्ट नंबर में रखा हूँ। दूसरा में आप लोग को ध्यान से देखना होगा, और जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर इस ट्रिक से लिखना होगा जो टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो किस प्रकार, अगर आप लोग को पेपर नहीं आता तो किस प्रकार लिखना है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा पेपर नहीं आता है तो सबसे पहले मैं प्रश्न उत्तर संख्या 31 का क दे दूंगा, क्योंकि मैं 31 का क बनाने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन नहीं आता तो किस प्रकार बनाना है, ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार आप लोग को, तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या देकर अंडरलाइन कर देना है। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न चाहिए तो मैं उसे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न उत्तर मान लीजिए कि हाँ 31 का कर देते हो, तो आगे हम लोग को नहीं आता तो किस प्रकार बनाना है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा जो लिखा होगा, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ दीजिए। मान लीजिए ये हिंदी का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग को साइंस को, तो इसी प्रकार आप लोग ट्रिक लगाना है। ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त गद्यांश को संदर्भ लिखिए, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश को व्याख्या कीजिए। तो किस प्रकार आप लोग को लिखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख दिया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता से लिया गया है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को ये नहीं मायने रखते, मान लीजिए कि हमको रामधारी सिंह दिनकर नहीं आता, अगले नाम किसी प्रकार के लिख देंगे, किसी अति का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को कॉपी लिखना होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखिए रेखा चित्र लिखिए, तो रेखा चित्र हम इसमें से खोज कर लिख देंगे। आप लोग को साइंस का प्रश्न मिलेगा जिसमें से आप लोग को एक ऐसी प्रश्न रहता है जो इसमें से बीच से उठाकर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, जिससे देखने में अच्छा और आप लोग को टीचर खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि टीचर एग्जामिनर का यहाँ पर रेखा चित्र आप लोग को लिख देना है यहाँ से उठाकर। तो इस प्रकार से आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि नंबर कैसे मिला, तो ध्यान से देखिएगा। बोर्ड एग्जामिनर को बहुत सी कॉपियां जांच करना होता है, तो आप लोग को ई नहीं दिखता, आप लोग का स्टार्टिंग मायने रखता है। तो 2 से 4 लाइन आप लोग का स्टार्टिंग तो सही लिख ही सकते हैं, उसके बाद आप लोग कुछ भी कहूँ से उठा कर लिख दीजिए, सिर्फ खाली पेज नहीं होना चाहिए। लेखक इसी प्रकार आप लोग को लिख लेना है। आगे क्या ट्रिक लगाना है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा ट्रिक है, उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी काट पीट नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एक तो आप लोग को प्रश्न भी नहीं आता है, दूसरे में अगर आप लोग काट पीट कर देंगे तो आप लोग एग्जामिनर ध्यान से देखेगा और नंबर काट दिया जाएगा। तो काट पीट नहीं करना, एकदम
देखने में अच्छा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जोन भी बच्चा को मान लीजिए कि आप लोग को हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं है तो किस प्रकार लिखना है ध्यान से देखिएगा। लिखावट अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं हो तो ये ट्रिक लगाना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। तो कौन सी ट्रिक लगाना है? अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो इससे टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार ट्रिक लगाना है, किस प्रकार ट्रिक लगाना है जो टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो ध्यान से देखना हो, मान लीजिए अगर आप लोग को यहाँ पर लिखावट अच्छी नहीं है तो किस प्रकार, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो एक पेन का गैप छोड़ा हुआ, गैप छोड़ा हुआ जिससे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा, गैप छोड़ के लिखना है। मेरा भी राइटिंग अच्छी नहीं तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा साफ लिखा हो, तो इस प्रकार से लिखिएगा तो आप लोग को एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। और तीसरा मेरे तरफ से एक टिप्स है, ले लीजिए। तीसरा क्या है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो ध्यान से देखिएगा तीसरा कौन सी ट्रिक लगाना है जो आप लोग को अगर नहीं आता हो किस प्रकार ट्रिक लगाना है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो रिलेटेड बात लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो प्रकाश के बारे में लिखना है, फिजिक्स का प्रकाश के बारे में, और किसी पर टॉपिक आ सकता है, मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ प्रकाश के बारे में। तो आप लोग तीसरा क्या करना है, तीसरा ट्रिक लगाना है, ध्यान से देखिए। मुझे प्रकाश के बारे में नहीं आता वो लिखना है तो आप लोग घर से मान लीजिए कि प्रकाश एक लाइट है जो इंदिरा को इंजोरा कर देता है। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उससे उदाहरण ले लेकर लिख सकते हैं। तो आप लोग ये ट्रिक लगाकर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है जो आप लोग एक भी नंबर नहीं करने वाले। तो ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ट्रिक लगाना है जो आप लोग को 100% काम करने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।